इसमें था मैं, मेरा वीडियो लिया दीदी ने, वो शायद आपने इसके पहले देखी। बहुत ही खतरनाक था। सिर्फ आपका पैशन है, एक्साइटमेंट है, मन है, एक टाइम योर बॉडी विल रिएक्ट एज पर इट्स एज। तो संडे इवनिंग है अभी, इट्स 11:45 PM राइट नाउ एंड स्टार्टिंग 12 PM पेड पार्किंग एनफोर्स हो जाएगा। सो आई हैव पार्क्ड माई कार देयर, वो वाइट ट्रक के आगे, इसीलिए मैं टिकट ले रहा हूँ। तो ये दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा स्टैंडर्ड पार्किंग है बिकॉज ब्लू एंड ब्लैक, तो वो सिलेक्ट करूँगा मैं। अबू धाबी का गाड़ी है, प्राइवेट है, कैटेगरी नाउ इज़ द नंबर। जैसे इस पर कैसे 19 लिखा है, वैसे मेरे कार पे भी 19 लिखा है, तो आई विल पिक 19। अब मैं नंबर डाल दिया तो वैलिडेट कर दूंगा एंड 24 आवर्स के लिए इट्स 15 AED। नाउ द गुड थिंग इज़ दैट ये 24 आवर्स में मैं पूरे अबू धाबी में जहाँ पे भी ऐसा ब्लैक एंड ब्लू होगा वहाँ पे पार्क कर सकता हूँ विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग एडिशनल और बाइंग अ सेपरेट टिकट। सो दैट्स रियली कूल। सो आई हैव मेड इट टू द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ द ट्रिप। मैं और दीदी आए हैं फरारी वर्ल्ड। यास आइलैंड पे टोटल 4 पार्क्स है एंड वीव परचेज्ड अ पास टू विजिट 3 ऑफ देम। उसमें से आज फर्स्ट वाला जा रहा है विच इज़ फरारी वर्ल्ड एंड बाकी दोनों हम पेरेंट्स के साथ जाएंगे। बाय द वे मैंने कार चेंज कर ली, वो वाले में कार प्ले ढंग का नहीं था तो ये कल लेके आ गए, बट देन पता चला इसमें पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स कैमरा नहीं है जो उसमें था, बट फिर सोचा अभी क्या कितने बारी चेंज करे तो फ्री वाली रख ली। ये पार्क का बेस्ट चीज़ ये है दैट ये पूरा का पूरा इंडोर है। ऑफ कोर्स अदर देन द राइड्स जो स्टार्ट इंडोर हो गया और फिर बाहर जो इनका फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है वो एंड अ फ्यू मोर, बट अदर देन दैट इट्स कम्प्लीटली इंडोर। सो दैट्स रियली नाइस क्योंकि बाहर पता नहीं 40-50 कितना डिग्री हो रहा है। इसी के लिए आया हूँ मैं, फास्टेस्ट रोलर कोस्टर। इधर से एक कार आई अभी और यहाँ से बाहर ऊपर चली गई और 2-3 बार उल्टा सीधा घूम के वापस आ गई। तो फर्स्ट वाला राइड में जा रहा हूँ मिशन फरारी, इट्स एन इंडोर रोलर कोस्टर। फर्स्ट वाला जाके आया मैं एंड एक्चुअली बहुत स्कैरी था। बच्चे के साथ में तो मैं लगा ठीक होगा, बट एक पॉइंट आया जिसमें वो रुक गया गाड़ी एंड वो रिवर्स में चला गया एकदम अंधेरे में, फुल रोलर कोस्टर। तो आई गेस मैं फट्टू बन गया हूँ। वैसे मैंने ठीक है बाद में बताता हूँ। इसमें था मैं, मेरा वीडियो लिया दीदी ने, वो शायद आपने इसके पहले देखा रहेगा, बट इसमें ये वाला पार्ट कुछ भी नहीं था। असली जो भी स्कैरी वाला पार्ट था वो अंदर था जिसमें वो उल्टा रोलर कोस्टर वाला बताया मैंने। तो आपने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा रहेगा दैट एक बंदा भूत का कुछ तो देखता है और अचानक से डर के फिर खिलौने के साथ खेलने लग जाता है, तो मेरा वही हुआ है। वो राइड में मैं गया मैं और अभी इसमें आया हूँ सो धीरे धीरे पानी के किनारे घूमूँ और हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए। तो बच्चे वाले कार में आके बैठ गया अभी मैं। तो 6 दिन के अंदर हम कोई भी 3 दिन आ सकते हैं एंड वी स्टार्टेड विथ फरारी वर्ल्ड बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसे सब राइड्स कर लूँगा तो फिर वार्नर ब्रदर्स में एंड सी वर्ल्ड में जहाँ पे बाद में जाने वाले वहाँ पे इतना डर नहीं लगेगा, बट ये फर्स्ट में इतना डर लग गया, पता नहीं क्या करूँगा मैं। नेक्स्ट रोलर कोस्टर फ्लाइंग एसिस।
फ्लाइंग एसेस हो गया, पूरा आउटडोर था इसलिए थोड़ा सा टैन भी आ गया। दिस इज बोल रही थी बहुत काला हो गया है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? बट मस्त राइड। इनफैक्ट मुझे इससे कम स्कैरी लगा जो मैं पहला वाला गया था। आई गेस क्योंकि गर्मी में था ये पूरा टाइम, तो ठंडी में और ज़्यादा डर बढ़ जाता है। तो अभी जाते नेक्स्ट, देखते क्या है। यहाँ पे अंदर बताते फरारी कार कैसे बनती है, तो वी गोना स्किप दैट एंड आगे देखते इस तरफ से क्या है। जिसका कंसोल सामने का दिख रहा है फरारी का। स्पीड ऑफ मैजिक ड्राइविंग ड्रीम, ये आई गेस VR एक्सपीरियंस है, बट इसमें दिख जाएगा हमें। अच्छा ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, अदरवाइज राइड में ट्विस्ट टर्न ड्रॉप एक्सेलरेशन क्या होने वाला है सब कुछ बता देते वो। इसमें कुछ नहीं रहता है, इट विल जस्ट बी अ स्क्रीन एंड वी वेयर आवर ग्लासेस। वो VR वाला राइड भी अच्छा था। ट्रेन था अंदर और वो ट्रेन अलग अलग स्क्रीन्स पे लेके जा रहा था, इससे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस लग रहा था। अंदर खाने के लिए खाली पिज़्ज़ाज एंड ऑल था। पिज़्ज़ा वेस्टर्न डिश, मतलब प्रॉपर खाने का ऑप्शन नहीं था, स्नैक टाइप ही था। तो हमने सोचा बाहर जाके रसोई घर नाम का एक रेस्टोरेंट, एक मेरे फ्रेंड ने नितिन ने सजेस्ट किया था जाने के लिए, तो हम वहाँ जा रहे थे एंड वी वांटेड टू चेक इफ इन एंड आउट प्रिविलेजेस है क्या, अगर हम निकले तो व्हाट इफ़ वापस आने ना दे। तो उन्होंने बोला आने देंगे, बट एक बोर्ड दिया उन्होंने जिस पे आज का डेट लिखा था और बोला इसके साथ अपना सेल्फी लेना, सो दैट आप वापस जब आओ तो वो सेल्फी दिखाओ और वो सेल्फी पे डेट दिख जाए उनको, दैट हाँ ये आज ही आए थे, सो दैट मैं ये सेम पास नेक्स्ट डे आके यूज़ ना कर लूँ। सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अब जाते कुछ खाते और वापस आते हैं। ये मिल गया, इसके एंट्रेंस के इधर ही था, वहाँ पे ऊपर फरारी वर्ल्ड का एंट्रेंस है। और वैसे तो मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे थाली खाने रेकमेंड किया था एंड मैं थाली के लिए पागल भी हूँ, बट थाली खा के राइड में जाऊँगा तो थाली फोकट का लोचा हो जाएगा। नो वाला काट लिखा है, मतलब ये थाली लेना पड़ेगा। अब खा लेता हूँ और फिर उसमें राइड्स में बहुत बात कर रहा हूँ। मस्त हाथ धुलवा के गए और ये आके रख दिया। अभी 3 ग्लासेस है, पता नहीं क्या 3 ड्रिंक्स होंगे, बट कितने कटोरियाँ हैं। फर्स्ट वेलकम ड्रिंक, फर्स्ट मतलब वेलकम ड्रिंक आम पन्ना, बहुत ही गंदा टेस्ट था आम पन्ने का। थैंक यू। दाल बाटी आ गया और ढोकला कटलेट आ गया, आलू का 4 सब्जियाँ। अब खा के वापस जा रहे हैं, सिंस थाली खा लिया बहुत ज़्यादा, तो माई प्लान इज़ टू गो फॉर दैट रोलर कोस्टर टूवर्ड्स दी एंड एंड अभी बाकी का सब एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी खाली अपना स्पॉट रिजर्व करने आया था क्योंकि QR कोड मेरा नहीं चल रहा था। 3 सेकंड में 240 km/h के स्पीड पे लेके जाएगा। ऑल्सो सिंस मैंने रेड जैकेट पहना है तो यहाँ पे एक फैमिली आई थी, उनको लगा मैं यहाँ का स्टाफ हूँ तो मुझे पूछ रहे थे ये अट्रैक्शन पेड है या फ्री। तो एक्चुअल में स्टाफ ने भी रेड पहना और मैंने भी जानबूझ के रेड पहना था ये, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था आज। बट ठीक है, ये वो थिएटर, ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा। वो फ्लाईओवर इटली वाला हो गया, बहुत अच्छा था। इटली का लैंडस्केप ही बताया बस, एंड बीच में नीचे एक फरारी घूमते जा रहा था। अब सिंस 3 बजने आए तो मेरा टर्न आ गया, सो आई एम हेडिंग टू फॉर्मूला रोसा, या जो भी उसको बोलते हैं, फॉर द हाईएस्ट नहीं फास्टेस्ट रोलर कोस्टर। बहुत ही ज़्यादा लोग आए इधर। सिंस मेरे पास बुकिंग था, इतना बड़ा लाइन स्किप करके मैं डायरेक्ट ये 3rd वाले में ही घुस गया एंड यहाँ से अब हमको डायरेक्ट एंट्रेंस है। तो अगर आप यहाँ पे आने वाले हो प्लीज़ रिजर्व ऑनलाइन आज दिन आपको इधर आके करना है, बट ऑनलाइन बिफोर यू कम।
फास्टेस्ट कोस्टर हो गया बहुत ही खतरनाक था, इतना फास्ट है वो दैट आफ्टर द कोस्टर इज डन, आई थिंक द राइड इज डन, वो टायर्स पे आके गर्म पानी नहीं ठंडा पानी मारते हैं सो दैट वो टायर्स को कूल डाउन करे, क्योंकि लिटरली स्पार्क होता है 240 किलोमीटर्स पे जब वो जाता है एंड इट डज नॉट एंड देयर, वहाँ से फिर वो और लूप्स एंड ऑल, परफेक्ट लूप नहीं है, पूरा का पूरा राउंड लूप नहीं है, बट ट्विस्ट एंड टर्न्स तो है काफ़ी ज़्यादा, बट 10 on 10 एक्सपीरियंस। अभी चल रहा हूँ तो चक्कर नहीं आ रहा है, बट ऐसा डिजी फील हो रहा है कि पैर वैर मेरे कंट्रोल में है नहीं, वैसा वाला फीलिंग, बट हाँ इसी के लिए आया था, सो लव्ड इट। ये राइड के 10 मिनट बाद, आई मीन राइड के इमीडिएटली बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट करने बोला गया है, सो दैट हम बहुत ज़्यादा ऐसा फील ना करें। तो मैं मेरी बहन को ढूंढ रहा हूँ, बट आई गेस वो एक राइड में जा रही है या जाने ऑलरेडी चली गई है, तो मैं थोड़ा वेट ही कर लेता हूँ, मतलब बैठ जाता हूँ कहीं पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात शेयर करना चाहता हूँ दैट आई नो कुछ भी चीज़ करने की कोई एज लिमिट नहीं होती, आपको जब मन करे कर सकते हो, बट अगर आप अभी यंग हो एंड कुछ आपने प्लान करके रखा है बकेट लिस्ट टाइप दैट थोड़े टाइम बाद यहाँ जाऊँगा, थोड़े टाइम बाद वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो अगर आपको पता ही आप क्या करने वाले हो तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा डीले ना करो, आप कर लो जब भी आपको चांस मिले जितना जल्दी, बिकॉज इवन इफ आपका पैशन है, एक्साइटमेंट है, मन है, एक टाइम के बाद बॉडी विल रिएक्ट एज पर इट्स एज। तो ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं मेरे साथ, बस मैं बता रहा हूँ दैट मैंने 2019 में, आज से 6 साल पहले, मतलब मैं जब 24 साल का था, 24 से 25 के बीच में था, तब मैंने वर्ल्ड्स हाईएस्ट बंजी जंप किया था एंड इतना कुछ फील हुआ नहीं था तभी, थ्रिल था, एक्साइटमेंट था, बट ऐसा बॉडी वाइज कुछ अजीब नहीं लगा था, बट अब एक दो रोलर कोस्टर के बाद भी ऐसा थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। तो बैठने का डर नहीं है, बट बैठने के बाद जो गंदा फीलिंग आता है उसका डर है। तो अगर आपने कुछ प्लान किया है तो प्लीज़ जल्दी कर लो बिफोर टाइम रन्स आउट। सिंस मैंने ये प्रीवियस वीडियो में ऐसा बताया तो इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू द कंप्लीट पिक्चर। तभी मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ। बाद में जब घर गया मैंने दीदी जीजू को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा था, एंड देन आई ऑल्सो लुकड अप फॉर सिम्टम्स ऑनलाइन, तो मुझे पता चला मुझे हीट स्ट्रोक हुआ था। अब वो हीट स्ट्रोक क्यों हुआ था, क्योंकि मैं था एसी में पूरा टाइम फरारी वर्ल्ड के अंदर, एंड जब वो कोस्टर्स, सो ऑल द कोस्टर्स इन फरारी वर्ल्ड स्टार्ट इंडोर बट दे गो इन ओपन एयर एंड लूप्स एंड ऑल भी वहाँ पे रहता है। तो इमेजिन आप 40-45 डिग्रीज़ में 240 के स्पीड पे जा रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा हीट लगेगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे इतना आदत है नहीं, मुझे 4-5 साल हो गए कनाडा शिफ्ट होके, 4 साल हो गए कनाडा शिफ्ट होके, तो इतना ज़्यादा हीट का आदत था नहीं मुझे। तो इसलिए जब मैं वो करके आया एंड हम और एक इंडोर राइड में गए थे, तो अंदर बहुत एसी था, बट मुझे पसीना छूटते जा रहा है, चक्कर आते जा रहा है, ऐसा लग रहा है उल्टी आएगी, बट उल्टी नहीं आ रही थी, बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं थी। तो मुझे तो लगा ये एज का है या पता नहीं क्या सिस्टम हिल गया, बट बाद में पता चला वो हीट स्ट्रोक की वजह से था कि बॉडी सारा पानी सक कर लेती है एंड बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देती है, जिसकी वजह से हमें लगता है हम गिर जाएंगे, चक्कर आएगा। फिर मैंने पानी वानी पिया, रेस्ट किया, थोड़ी देर लाई डाउन किया एंड फिर ठीक हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं आगे का वीडियो। सो वी आर डन। ये वाला लास्ट था जो टर्बो ट्रैक लिखा है, यहाँ से ऐसे जाके इधर से ऊपर आता था। आप निकल रहे हैं, इधर एक फरारी आप चला भी सकते हो रेंट करके, आई डोंट नो क्या प्राइसिंग है, इस तरफ से उसका आई गेस रेस ट्रैक है। सो आज फरारी वर्ल्ड के लिए इतना ही। डू यू नो चिट्टी?